लविंग रिलेशन में रहती है, 1 साल के बाद जब विचार नहीं मिलते तब उसके ऊपर रेप जैसी संगीन धाराएं लगाकर उसको अंदर करवा दिया जाता है। मीडिया ने गलत काम कर रखा है, गलत वीडियो पर लाइक करा, गलत वीडियो करा, सरकार इसके खिलाफ कोई धंधे नहीं, गंदे गंदे वीडियो। अब इन खंड की तो एक और लड़ाई है, आपको सामाजिक मुद्दा जो ये गंभीर मुद्दा ही अब सारे समाज का मुद्दा ही है। इन खंड के ये एक और लड़ाई है कानून का जैसे ये खंड के खड़ी होकर समाज को बात कर दे नहीं तब तक पहला पंचायत की भीतर करना है। हाँ जी, जो आज हरियाणा का समाज का जो ताना बाना लगातार बिगड़ता जा रहा है, तो इसको लेकर आज ढाकल गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो क्या कुछ विचार है और किस प्रकार की जो मौजूदा घटना है उनको लेकर कहना चाहिए? वैसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का मेरे गांव में पहुंचने पर तहे दिल की गहराइयों से आप सभी भाइयों का धन्यवाद। और आपने हमें मेरे बुजुर्गों को इस जैसे गंभीर मुद्दे पर राय रखने के लिए हमें उचित समझा, इसके लिए आपका शुक्रिया। मतलब जो ये ताज़ी घटना हमारे अटेली थाना के अंदर गांव खोड़ में घटी है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को भी पता है, पूरा समाज इसको देख भी रहा है, ये निंदनीय घटना है। और तो इससे ज़्यादा तो इसके बारे में क्या बोला जा सकता है। बस अब तो क्या घटना थी, क्या देखा आपने इस घटना में? बस अब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि वहाँ खोड़ गांव के अंदर एक ही परिवार ही है, वो बोलते हैं उसको कि एक ही समाज के वो दोनों बच्चे थे, उन्होंने लव मैरिज कर ली थी। और जो लड़का पक्ष के लोग थे वो तो इससे जो इंटरव्यू देख रहे हैं खुश ही नज़र ही आ रहे हैं। भाई चलो उनका लड़का चला गया, लड़की वालों के परिवार की तरफ से उसकी हत्या, वो बोल रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसकी हत्या हुई है। जो ये हत्या हुई है हम तो इसकी भी निंदा करते हैं, और जो ये घटना उन बच्चों ने कदम उठाया था हम उसकी भी निंदा करते हैं। वैसे तो गांव में इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो क्या हरियाणा की जो संस्कृति थी और ये विचारधारा कैसी, कितनी मेल खाती है ये घटना? भाई साहब आप भी युवा हो और हम जैसे भी युवा है, जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, इस हमारे ग्रामीण समाज के अंदर इस जैसी घटना की या इस जैसे कृत्य की कहूँगा कोई जगह हमारे समाज के अंदर इसकी नहीं है। ना ही तो हम लोग किसी लव मैरिज के खिलाफ है, क्योंकि सरकार ने जो कानून हैं वह इस तरह के कानून बना रखे हैं। कानून की नज़र में तो वो सभी चीज़ें जायज़ हैं, और सामाजिक ताने बाने के अंदर वो चीज़ें कहीं भी कोई जगह नहीं रखती, ना ही वो स्टैंड करती हैं कहीं पे भी। तो जो हमारा सामाजिक लोग होते थे वो भी आज इन मामलों पर चुप रहते हैं, तो क्यों इस प्रकार की जो बातें सामने आई? भाई साहब ये दो बातें हैं। दो बातें कैसे हैं, वो जो बोल के रुका हूँ मैं कि कानून की नज़र में तो ये लीगल है, कानून मैरिज भी करवाता है, कानून उनको प्रोटेक्शन भी देता है, सेफ हाउस भी प्रोवाइड करवाता है उन बच्चों को जो इस तरह का कदम उठाते हैं। गांव की गांव में बोला जाता है कि 36 बिरादरी की बेटी, भाई बहनी बोला जाता है 36 बिरादरी की बेटी की, चाहे किसी समाज की हो, किसी धर्म की हो, उसमें कोई किंतु पिंतु वाली बात नहीं है। और जो बुजुर्गों वाली बात है, बुजुर्गों ने जो हमें सिखाया है, जो हम बोल रहे हैं, हमें तो यही बोला गया भाई समाज में इन जो ग्रामीण समाज है, जो गांव से जुड़ा हुआ समाज है, जहाँ पे बुजुर्गों के अलावा बुजुर्गों के मान सम्मान की बात होती थी, जब बच्चे ऐसा कदम उठाते हैं भाई, ना तो उन बच्चों के लिए समाज में कोई जगह है और ना ही हम मानते भाई ऐसी जगह है या ऐसी। हाँ एक बात इसमें ज़रूर मानते हैं, ये दो पहलू हो गए। एक तो सरकार की नज़र में तो ये जायज़ है और समाज की नज़र में ये गलत है। या तो समाज बदल जाए या फिर कानून बदल दो, तब तक हम इस पर कदम नहीं उठाएंगे। या तो सरकार के ऊपर दबाव बनाकर हिंदू मैरिज एक्ट जिसको बोलते हैं 1955, उसके अंदर संशोधन की गुंजाइश होनी चाहिए, उसके अंदर संशोधन होना चाहिए। और संशोधन करवाएगा कौन? जो ये सरदारी बैठी है, जो खापों के चौधरी बैठे हैं, क्या वो उनका कर्तव्य नहीं बनता इतनी बड़ी बुराई के ऊपर वो एक मंच पर इकट्ठा हों, एक बैनर के नीचे? ये कोई एक समाज की बात नहीं है, ये 36 बिरादरी जिसके अंदर बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू सभी धर्मों की बात है, ये सभी एक मंच के ऊपर आके इसमें बदलाव कितना चाहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि इसको बंद कर दो,
हम नहीं चाहते कहना, ना हम किसी प्यार करने वाले के खिलाफ। प्यार श्री कृष्ण भगवान ने भी किया है, जो ग्रंथों में हमने सुना है। हम प्यार के तरीके के खिलाफ हैं, ना किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, ना किसी एक समाज के खिलाफ। ये बदला जा सकता है भाई साहब। 20 साल, 22 साल, 21 साल एक माँ बाप अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को जन्म देता है, उसकी परवरिश करता है, उसको उस काबिल बनाता है। जब उसकी ज़िंदगी का एक मेन ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए, एक मेन, जब वो मैरिज शादी करने के लिए जाता है, क्या उस बाप से कोर्ट इजाज़त नहीं मांग सकता? क्या इसमें माँ बाप की गवाही अनिवार्य नहीं होनी चाहिए? क्या ये भी गलत है? ये गलत नहीं है। सिर्फ हम इस जो मैरिज एक्ट 1955 है, मैं मेरे तरफ से एक अपील करता हूँ सभी खाप के चौधरियों से, जो समाज के नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से, कि इसके अंदर सिर्फ एक जो सेक्शन 95 है ना, 1955 है ना, इसके अंदर 30 सेक्शन है। 30 सेक्शन को 6 सेक्शन के अंदर डिवाइड कर रखा है। एक बदलाव करवाना इसके अंदर, कि जब भी बच्चा कोर्ट के अंदर मैरिज करने के लिए फाइल लगाता है, उसमें लड़के पक्ष के भी और लड़की पक्ष के भी दोनों के माँ बाप की गवाही, उनकी रजामंदी होनी चाहिए। सिर्फ इतना सा बदलाव है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं करना। अगर लड़की का माँ बाप और लड़के का माँ बाप उससे एग्री करते हैं तो समाज को इससे आपत्ति क्या है? करो शादी, कर लो शादी, कौन मना कर रहा है? जब लड़की का माँ बाप राजी है, माँ राजी है, बाप राजी है, लड़के का बाप माँ बाप दोनों राजी हैं, करो शादी। समाज को इससे आपत्ति ना पहले थी ना अब है। जो खापों के नेता पहले होते थे, लेकिन आज इस प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं या किसी प्रकार की बात करें, वो क्यों नहीं आज एक मंच पर इकट्ठा हो रही है? भाई साहब, जो मैं बोल के रुका हूँ मित्र, ये वही बात है। हमारा समाज किसी भी राजनीति के कारण, समाज जो संगठित समाज की कल्पना हम लोग करते थे ना, वो संगठित समाज आज कहीं रह नहीं गया है। हम बंटे हुए हैं। बंटे हुए का हमारा कारण है, हमारा कोई भी स्वार्थ हो सकता है। ये जो विषय पे आप हमसे बात कर रहे हो ना, ये किसी एक कम्युनिटी का विषय नहीं है। जो मैं बोल के रुका हूँ, ये सभी जातियों का विषय है, ये सभी धर्मों का विषय है। हर जाति में अपनी जाति के लीडर हैं, वो एक मंच पे हो जाएं और सरकार पे दबाव बनाएं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो ये घटना है, समाज में इकलौती घटना, आज किसी गांव का खोड़ का नाम लेके हम संबोधित कर दें, अकेली घटना नहीं है। हमारे समाज के अंदर ऐसी ऐसी काफ़ी घटनाएं आ चुकी हैं, जो समय समय पर हमें देख, उसका खमियाजा भाई साहब उन परिवारों को नहीं भुगतना पड़ता, उसका खमियाजा कहीं ना कहीं पूरा गांव भुगतता है। आज यहाँ ढाकल गांव में बात चली है, खोड़ गांव में टेली कहाँ है, शायद मेरे बुजुर्ग जानते भी नहीं होंगे। जब ये बुराई चली, यहाँ तक आई, तभी तो ये बात चल रही है। इसको सिर्फ एक इसका तरीका है, अगर इस हिंदू एक्ट के अंदर बदलाव कर दिया जाए और इसमें माता पिता की रजामंदी या गवाही, जिसको बोलते हैं, कोर्ट के अंदर अनिवार्य कर दी जाए, ये सभी मसलों पे मसले बंद हो जाएंगे। कोई भी, ना ही शायद किसी के बेटे को मरना पड़ेगा, ना ही शायद किसी को बेटी को मरना पड़ेगा। आप जानते हो, एक सामाजिक शान कह लो उसको, एक समाज में जीने के लिए पता क्या, 2 रवैये हमारे समाज के। अगर कोई लड़का शादी करके ले आता है तो हम ही लोग बोलने वाले हैं, बहू आगे घर बस गया। अगर हमारी बेटी चली जाती है इस तरह से, तो बोला जाता है कि फलाने की लड़की भाग गई। क्या बोला जाता है ये बात? क्या बात? ये दोनों रवैये समाज के क्या ठीक है भाई साहब? अगर कोई लड़का गलत ये इस तरीके से लव मैरिज करके ले आता है तो हम ही लोग बोलने वाले हैं, ठीक है घर बस गया, भाई बहू आ गई। जो हमारी बेटी जा रही है वो भी किसी की बहू बन के जा रही है, जो हमारे घर बहू बन के आई है वो भी किसी की बेटी आ रही है। क्या उस माँ बाप, भाई साहब, उस माँ बाप का कोई, जिसकी बेटी, जिसका बेटा ये गलत कदम उठाता है ना, समाज की नज़र से उसको नीची आंखें करके चलना पड़ता है। उस बाप ने कसूर नहीं किया, ना उस माँ का कसूर है। कसूर है तो उस औलाद का है। बोलने वाले तो ये भी बोल देते थे, माँ बाप ने अच्छे संस्कार नहीं दिए होंगे। क्या कोई माँ बाप है कि अपने बच्चों को गलत संस्कार देता हो?
कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देता भाई। और सुनो, एक मुद्दा इसमें और है, इसमें जो बोलते हैं कि ये इंटरकास्ट मैरिज का, वो भी इससे मिलता जुलता है। इंटरकास्ट मैरिज के अंदर सरकार अनुदान राशि देती है। क्या चाहती है सरकार? क्या वो सरकार के नुमाइंदे हमसे, हमारे बीच से निकल के नहीं गए क्या? हमारे बीच से तो निकल के गए हैं वो लोग। जब बैठ के सेशन के अंदर कानून बनाए जाते हैं, क्या उनको पता नहीं होता इंटरकास्ट मैरिज से सरकार अनुदान राशि दे के क्या साबित करना चाहती है? क्या उससे समाज की दूरियां कम होंगी या बढ़ेंगी? आप बुद्धिजीवी हो, आप बता दो। हमारे हिसाब से तो खाइयां ही बढ़ेंगी। अगर सरकार ये चाह रही है कि इंटरकास्ट मैरिज पर अनुदान देकर इंटरकास्ट मैरिज करवाकर कि समाज को नजदीक लाया जा सकता है, ये गलत धारणा भाई साहब। कैसे लेके आया जा सकता है? तो इसको लेकर कहा जाता है कि जो जात पात का जो जहर हमारे देश में है वो कम होगा, तो ये कितनी जायज है? भाई साहब, ये उनके कागजों में होती हैं स्कीमें। इंटरकास्ट मैरिज के विरोध में हम लोग नहीं है, लेकिन उससे फायदा भी तो बता दो सरकार हमारे को कि नजदीक आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी नजदीक? तो वैसे हमारा तो 36 बिरादरी का भाईचारा गाँव में होता था भाई साहब। जब बेटी मानते हैं हम दूसरी जाति की हो या अपनी जाति की हो, किसी गांव की बेटी को, तो पहले ही नजदीक है हम तो। अगर वो शादी करके अनुदान राशि देके उसको नजदीक कैसे लाया जा सकता है? हमारी नजर में तो नहीं लाया जा सकता। ये वही बात होगी, समाज उसको तो मुंह पे तो उसको भी नहीं बोलने जाता, लड़की वाले को भी कोई, और मुंह पे बोलने चाहता है जो लेके आया उसको भी कोई। लेकिन ये रवैया है जो मानना पड़ेगा। और बोलने को तो वो, ये संस्कृति हमारी रही नहीं है कि गांव की गांव में शादी, गुआंढ में शादी। गांव की गांव तो दूर की बात, हम तो गुआंढ की बेटी को भी बेटी, गोत्र की बेटी को कई बारात में जाते हैं, क्या बेटी मान के नहीं आते क्या? उसको सुगुन के रूप में 10 रुपए जो भी मान सम्मान उसका करके आते हैं, नहीं करके आते। वो बेटी किसी गोत्र की कहीं भी गया हो, उसको जब गोत्र वाली को बहन मानते हैं, तो गाँव की गाँव में तो भाई मेरा हिसाब से तो कौन नहीं मानना जावे। वो अगर इसको आप समझ लो भाई, इंग्लैंड बनाने पे जो ये कानून है, जो हमारे देश में आज भी कानून चल रहे हैं, ये सारे ब्रिटिश साम्राज्य के चल रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के बनाए हुए कानून। क्या देहात में ये समस्याएं ज़्यादा, सोशल मीडिया जब से फैला, ये समस्याएं हमारे कहीं घटना घट जाती थी, किसी को पता चलता था ना चलता था। जब से सोशल मीडिया आया भाई साहब, कहीं की खबर कहीं कोई निकाल के देख लो, इससे बुराई फैल रही है। हम तो यही कहेंगे भाई साहब इसमें कि सरकार से निवेदन है और हमारे चौधरियों से भी निवेदन है, 36 बिरादरियों के चौधरियों से निवेदन है, एक मंच पे इकट्ठे होकर आवाज उठाओ भाई, इस एक्ट के अंदर इतना बदलाव कर दो। सिर्फ हमें नहीं बोलना, हम ये कति बोलने का हमारा तात्पर्य नहीं है कि हम लव मैरिज के खिलाफ हैं। लव मैरिज के खिलाफ कोई नहीं आज के टाइम में। जब बच्चे पढ़ते हैं, बाहर जाते हैं, अपनी मर्जी से शादी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके अंदर अब उसके माँ बाप की मर्जी भी तो, जिस माँ बाप ने 20 साल, कितनी बार भी दोहरा लो वैसे, 20 साल 22 साल उस बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, इस योग्य बना दिया, जन्म दे दिया, क्या उस माँ बाप से एक बार भी पूछा नहीं जाना चाहिए कि मेरी बेटी फलाने लड़के से शादी कर रही है तो मैं राजी हूँ या नाराज हूँ? अगर इसके अंदर इतना सा बदलाव हो जाए तो इन घटनाओं पर, जो ये घटनाएं घट रही हैं, इन पे अंकुश लगाया जा सकता है। तो एक लिव इन रिलेशनशिप का भी कानून आया है, उसके उदाहरण भी आए दिन समाज में मिलते हैं, तो वो कितना जायज समझते हैं? बस अब ये तो वही बात आ गई भाई, इंग्लैंड या ये बोल सकते हैं पे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं लोग। लिविंग रिलेशन का तो हमारे समाज में कोई भी जगह नहीं है, ना पहले थी ना अब है। लिविंग रिलेशन का, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता। लिविंग रिलेशन में रहने वाले को बोले क्या जाता है? आप लोगों को सबको पता है, जो लिविंग रिलेशन में किसी औरत को अपने पास रखता है उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है? तो इसमें तो घर तो दोनों ही उजड़े हैं, दोनों के चारों उजड़े हैं। वह तो अपना ठिकाना न्यारा बना ले हैं, ओ माँ बाप उसके बच्चे न्यारे रुड़ गए, उसके न्यारे रुड़ गए। पति कानून के जो ये, इसमें सभी संशोधन, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जब ये बदलाव उसमें होंगे तब ये घटनाएं रुक तो सकती हैं। इसमें भी मतलब होना चाहिए, मतलब ऐसे मतलब अगर हम कोई तो कहेंगे इसमें भी, शादीशुदा कोई अपने बच्चों को छोड़कर जाती है एक जब साल कोई महिला शादीशुदा है, वो अपने बच्चों को छोड़ रही है, अपने पति को छोड़ रही है, अपने सास ससुर को छोड़ रही है, वो किसी दूसरे के पास जा रही है, समाज में वो बसावा उसका भी को नहीं, ये बूढ़े पास से बुजुर्ग कहने लग रहे, वो उसका भी को नहीं बसांदी।
जी ताऊ जी, आज एक पीछे से कानून बनाए रखे हैं भाई, एक लेडीज है जो अपना पति छोड़ कर दूसरे गले भी रह ले, तो कितने के जायज हैं, कितने के सही हैं अपना समाज में? बिल्कुल नाजायज़ होती है ये। जो अपना घर परिवार छोड़कर चली जाती है तो घर परिवार में तो कुछ बाकी नहीं रहता और सहन सब कुछ करना पड़ता है, मजबूरी हो जाए। कभी बड़का अगले को भी दूसरे के साथ जाओगी, उनको छोड़ के जाओगी, माँ बाप हैं वो, उसके देवर भाभी जो कुछ भी है घर परिवार में, सारा घर परिवार छोड़ के जाओ है तो सहन तो किसी पर नहीं होता, फिर मजबूरी में सहन करनी पड़ती है और आगे भी नहीं पसंद हुआ, अच्छा काम आगे भी नहीं कर दी। तो सरकार ने क्या करना चाहिए, क्योंकि सरकार तो उनका नहीं लायक है भाई, इनके प्रोटेक्ट जो पुलिस। सरकार तो कानून देखा है, कानून में जो कुछ कर दो वो जायज़ है और नजायज़ कितना कोई कर दो, वह कानून में न फंसो। आज के समय की बात करो, पिछले समय की बात करो, जो आपका समय था, तो कितना बदलाव आया, कितना फर्क पड़ा? कहें तो नहीं है राम राज्य तो पहले हो करता जिसमें मान सम्मान हो करता सबका। अरे कोई मान सम्मान नहीं, कानून देखा मैं, कानून कहाँ है, कानून में तो फंसदा नहीं और कानून तो फंसाना नहीं, ये देखा है पहले, देखे करते मेल मिलाप। पहले राम राज था, अब राम राज नहीं है, ये तो काम काज है तो मतलब काम बिगड़ना चाहिए कुकरे बस। किसी का क्यों नहीं भाई होगा। साहब, जो आपने एक बात पूछी, भाई क्या पुरुष के अधिकार नहीं होने चाहिए? एक मसला अपना समाज में, भाई शादी होने के बाद किसी भी कारणवश अगर दोनों बच्चों की विचार ना मिले तो उनकी अलग होने का फैसला लेना पड़ता है, जिसको तलाक बोलना है। जो तलाक के और दहेज उत्पीड़न के मामले हैं ना, वो 95% झूठे हैं, सबको पता है। जो भी मुकदमे दर्ज हुए हैं यानी कि जब उनकी रजा सहमति नहीं होती, उन तो अलग होना, उनको के लड़की पक्ष दहेज का मुकदमा दर्ज करवा वहाँ पे। दहेज का कारण तो कोई और हुआ है, लेकिन वो दहेज का मुकदमा का पुरुष प्रधान इस देश को बोला जाता था, नहीं बोला जाता था। पुरुष प्रधान वाला जो कानून लचीले, कानून का सदुपयोग होने की बजाय कानून का दुरुपयोग ज्यादा होता है। लेकिन कानून के बगैर समाज सरवाइव भी नहीं कर सकता, लेकिन कानून भी समाज के लिए बनते हैं तो समाज को मद्देनजर रखकर ही बनने चाहिए। तो आपने कहा कि पुरुष प्रधान देश था, तो उस दौरान कहा जाता था कि महिलाओं के जो अधिकार हैं उन्हें दबा कर रखा जाता था और अब आज़ादी मिली है महिलाओं को। बताओ, महिला तो पहले भी आज़ाद थी, आज भी आज़ाद हैं, आज़ाद तो पुरुष भी आज़ाद हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ घटनाएं समाज में देखने को मिलती हैं, कानून की आड़ में उनका दुरुपयोग होता देखा जाता है, जिसमें कई बार महिलाएं भी पिस जाती हैं और कई बार पुरुष भी पिस जाता है। ये नहीं कि बोल रहा, मेरा बोलने का उचित ये भी नहीं है कि पुरुषों के साथ ही गलत होता है, कई बार महिलाओं के साथ भी गलत हुआ होगा, पुरुषों के साथ। कानून का दुरुपयोग की बात है, कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर महिलाओं को भी अपना अधिकार सलामत रखना है, लेकिन कानून तो महिलाओं के पक्ष में बढ़ने चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी सोचना चाहिए, उनका दुरुपयोग ना करें। या जो ऐसी संस्थाएं हैं महिला आयोग जैसी, उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए कि इस मसले में कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो स्टैंड करना चाहिए उस पर। कानून का दुरुपयोग है और क्या हुआ, ये कानून का ही दुरुपयोग है। नहीं, महिलाओं को भी पूरी इसमें फिर वो कर दिया गया, उसको पुरुष की भी सुननी चाहिए उसमें। तो पुरुष की भी सुननी चाहिए। जब वो 1 साल से लिविंग रिलेशन बोल रहे थे आप थोड़ी तो देर वो किसकी पहले, रजामंदी थी? लिविंग रिलेशन में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल रहने के बाद फिर वही महिला उस पुरुष के ऊपर आरोप लग, पहले तो अपने पति को छोड़ के जाती है, अपने या अपने माँ बाप को छोड़ के जाती है, लविंग रिलेशन में रहती है, 1 साल के बाद जब विचार नहीं मिलते तब उसके ऊपर रेप जैसी संगीन धाराएं लगाकर उसको अंदर करवा दिया जाता है। तो कानून जब कहाँ जाता है, जब वो बच्चे लिविंग रिलेशन के कागज डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं। वैलिड तो एक ही रहेगा ना, या तो रेप का मुकदमा दर्ज होगा या फिर लिविंग रिलेशन वाला वैलिड होगा। यू ही बापन उरे हो रहे ने चौथे में बैठी हुआ धर्मशाला में। हाँ, भी आपको एक और मुद्दा चौथों में, पहले उन्हें कराना कर था, फिर इनॉग्रेशन हुआ, चौथे तो थोड़ा काट दिया, उसमें धर्मशाला में बैठी है, गांव की धर्मशाला में, और पुलिस वाले की भी वो लग रही है, ये वही तो है। अब समाज जो गांव चौथ है उसकी पंचायत को भी समस्या, कल ने उसने कोई गलत कदम उठा लिया, गलत सोच गई, मुकदमे हो रहे हैं, कितने पंचायतियां में दर्ज होंगे भाई साहब। है इन खिंडकियां की तो एक और मर रही है। आप जो सामाजिक मुद्दा जो यू एक गंभीर मुद्दा यू और सारे समाज का मुद्दा यू, इन खिंडकियां की एक और मर रही है, कानून पे जाइब जे खिंडकियां खड़ी होकर समाज की को बात कह दे नहीं, सबसे पहला पंचायती भीतर जाए। बस केस बस समस्या यह है
बस बोल दे को नहीं आपने थोड़ी आने पहला पूछो थे जब लड़का भी आकर लेकर नहीं बोल दे को नहीं क्यों कुकर बोल लगा भाई पंचायती की सब इसमें बोल लगा उतनी ब्याह तो करे कोई और जेल काटा पंचायती न्या की कहनी है न्यू को नहीं रहे सरकार को पंचायत होनी चाहिए पंचायत और पंचायती मनसा भी नाम मेरा समाज गांव देहात सरवाइव नहीं कर सकता आज भी गांव के 80% मुद्दे पूरे सुलझ जाए बिल्कुल मन ने गलत कर दिया 2 कान पकड़नी है बक्के बात तेरी कीमत थाना तक जानने नहीं और जो मुद्दा थाना तक बिक जाए है वो सुलझदा नहीं कानून कभी न्याय नहीं करता भाई साहब कानून तो कागजों के आधार पर सजा देता है वो निर्दोष और दोषी को नहीं देखता वो तो अपने कागज जो प्रूफ जो एक थाना का मुंशी लिख दे नहीं जज भी नहीं बदल सकता उसकी सबती बेरा भाई हाँ जी, जो ये गांव में शादी करने की और लिव इन रिलेशन है, तो क्या मानते हो आप इन ये घटनाओं गलत है भाई। रिलेशन तो जब में गलत है, इनमें 3 घर उजड़ा है रिलेशन में ना कह सकता कवा जो उसकी अपने अंदर करावा है। को? कानूनी से बन गए हाँ गलत तो रहे हैं कानून तो ये कानून बन रहे हैं, सही हैं गलत हैं? गलत है। गलत मतलब इनमें सुधार की जरूरत है। हाँ क्या सुधार नाम के जड़े खत्म करते पैरडे करते सिस्टम जोन से पैरडे हैं ये तो किसी का कहना सुनने के टाइम में कौन रह रहे अच्छा, हाँ जी अंकल जी, जो ये नए नए कानून बन रहे हैं भाई गांव में ब्याह होने लग गए, एक लुगाई दूसरा कल्ला रहने लग जाए, गलत है जी गलत है। गलत है पहला हुई करते ऐसी बात है, पहला भी लुका से भी करते नहीं तो नहीं करते सिंदर मतलब गांव राम समझाया दे करता तो मैं जे करते ये बहन भाई करावा जी बहन भाई तो नहीं कराए करते ये तो खुला हो गया। इसमें पंचायत खापा ने कई बार मुद्दा उठाया इस चीज़ का कई बार पंचायत हुई है बार बार सरकार पर कहा है भाई लड़की की लव मैरिज की शादी की उम्र लड़का लड़की की 24 साल होनी चाहिए उसमें थोड़ी समझ आ जा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और पंचायत ने यह भी उठाया था पंचायत खापा ने भाई 18 साल की उम्र होनी चाहिए शादी की 12 साल पाछा पढ़ाया पाछा सबका पढ़ाने का ब्याह तो नहीं होता बाहर भेजने का ब्याह तो नहीं होता माँ बाप का कैसे भेजे लड़की को लड़की की उम्र 18 साल अगर शादी करनी है लव मैरिज तो 24 साल की उम्र होनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल और जो ये रिलेशनशिप वाले ये छोड़ दिए कौन होंगे जाना मैडा तो जूत लगेगा मम हो गए हाँ जी, क्या नाम है जी? बलराज है भाई। तो आज जिस मामले को लेकर इकट्ठा हुए हैं तो सही है गलत है जी? गलत है भाई सही को नहीं हो। अच्छा, जो ये रिलेशनशिप वाले हाँ सारे गलत हैं बूढ़े जिंदगी जी के मेरे यार में सही देखा दिन तकरार होगी सो हाँ इज्जत के कानून रह रहे हैं नहीं छड़े लड़ रहे हैं ये वो एक भाई मार दिया एक बार दे दियो आगे किसके ढूंढ बसाओगी जाएगा ना इसका जाओगी आगे फिर में छड़े डाओगी। अच्छा एक और बात है भाई ये सारा सोशल मीडिया ने गलत काम कर रखा है गलत वीडियो पर लाइक करा गलत वीडियो करा सरकार इसके खिलाफ कोई देंदे नहीं गंदे गंदे वीडियो आवा है 16 साल के 17 साल के बालक उन वीडियो ने देखा है गलत प्रभाव पड़ा है जब साउथ अफ्रीका में कानून है कोई भी गलत वीडियो गेड़ेगा तो फांसी सजा इस देश में क्यों नहीं हो सकती। तो यार जो आपने इस मुद्दा वीडियो बनाई या देखनी चाहिए सबने, इस पर अपने कमेंट दे। ये तो लोड़े को नहीं जो ये गलत वीडियो आने बंद हो जैसे कोई इन वीडियो ने नाश कर दिया गाना तो इस देश का देखा है वो अपना युवा कांड करा पश्चिम सप्ताह कौन लिया है ये सोशल मीडिया के बड़ा साइड कम और ये पहला मोबाइल को नहीं हो करते जब भी ठीक है इतना कुछ नहीं था मोबाइल आया बच्चे। कुछ नहीं था बिल्कुल भी नहीं था इतना कुछ फिर ये जरूरी नहीं है मोबाइल का भी लाइसेंस होना चाहिए जो बंदूक का हुआ है। होना क्यों नहीं होना चाहिए लाइसेंस तो ओ पहली बात तो मोबाइल का दुरुपयोग वीडियो के कारण हो रहा है गलत वीडियो है कितने वीडियो कुएं काट लिखा कुछ है कि सबने ठीक लिखना नहीं आता लिखड़ा कुछ है ये तो सरकार का है ही मतलब सरकारी स्थिति गलत वीडियो थी गेड़ लेने थी सजा होनी चाहिए गलत वीडियो आना चाहिए जब सरकार वीडियो ने प्रूव करा है भाई आगे जानी चाहिए या वीडियो तो जो डिजिटल की दुनिया हुआ तो उनको बहुत फायदा होया मोबाइल से बहुत आगे तरक्की कर गई फोन पर पीछे कमावा लोग उसका उसकी एक चीज़ है अपने दूसरे ऊपर जा रहे नुमाइंदे वो अनपढ़ है साले उनकी कह ज्ञान नहीं वो तो दूसरे देश से देखा न्यू तो देख कुछ देशों में तो गलत पोर्न वीडियो का गलत वीडियो का फांसी की सजा है बैन ले रखा पूरा नहीं हो जाए बताओ बिल्कुल है। आप छोटे छोटे वीडियो में आने लग रही हैं अपने भारत में तो ये बंद होनी चाहिए मतलब बंद होनी नहीं इन पर
20 साल की सजा होनी चाहिए इनकी, जिनसे गलत वीडियो गिर रहे हैं। अश्लील तस्वीरें डाल रहा है, वीडियो सरकार ने कई 15-16 साल के बच्चे आज दूसरी तरफ जाने लगे सिर्फ इन गलत वीडियो के कारण जाने लगे। सरकार ने बंद भी करी थी कई ये साइट, फिर कुछ नहीं होता साइड करना इन्हें की वहीं थी उलझा कर रखा के काम ही दे नहीं सकते। पढ़ाई का नाम पाई थी और कुछ गलत वीडियो दिखाने और कुछ नहीं है। समाज ने किस तरफ ले जाने लग रही है। तो स्कूल कोई पढ़ाई भी नहीं फोन ना पढ़ने लगी तो कुकर बंद करेंगे। फिर वो तो कहने लग रहे हैं कहने हैं वो तो पहले अपना देश में तो डुप्लीकेट चीज पहले चल रहा है उसका तो उनका 200 मैंने सुनी है मैंने तो मेरे पास तो वो है नहीं उनका 200 रुपया में उसका लोग तोड़ ले है बोर्ड का कौन से वीडियो देखो उन पर सॉफ्टवेयर में रह ले उसमें दूसरा ये तो आपको भी पता सॉफ्टवेयर लग गया है। ये जो फोन चलाए गए हैं और ये सोशल मीडिया, इन दोनों में से आप किसको बड़े सही मानते हो और किसको गलत मानते मैं सोशल मीडिया को भी सही मानता हूँ, फोनों को भी सही मानता हूँ। सिर्फ एक कारण है, जब तक कानून सरकार नहीं लाएगी गलत वीडियो बनाने पर नहीं कार्रवाई होगी तो समाज का बुरा हाल होगा। हो? यानी कि क्या नाम अंकल जी? शमशेर। तो ये इसी घटना घट रही है, क्या कहना है आपका? काम गुम भाई ये तो जमा गंदा काम है, इसी से तो फांसी तोड़ देनी वो बढ़िया। पहला भी होए करता जिस काम को करते करते ना वो तो पंचायत में भाईचारा में आपे सुलट लेंदे जो कोई जनता जी इतनी नौबत आने को दे और आज भी पंचायत बिना थाना बिक जाओ फिर भी नहीं पंचायत पर समझौता कर लियो। थाना वाले भी को पंचायत लिया और फिर पंचायत की मैंने नहीं और जब पंचायत वाले जरूरत चौतरा पे बोल गए फिर केस दर्ज। फिर केस दर्ज मैं तो पंचायत पर समझौता ले और फिर पंचायत तो पर केस करे कानून करता है। ठीक है। ठीक है।